अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन के एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पढ़ा था और साथ में हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड और रिग्रेशन के लिए हमने फार्मूलाज देखे थे कि हम वाई इंटरसेप्ट या ए को किस तरह कैलकुलेट करते हैं और स्लोप ऑफ द लाइन या बी को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो फार्मूलाज थे, यानी ए और बी के लिए तो अलग अलग थे ही, लेकिन हमारे पास ए और बी के लिए दो डिफरेंट फार्मूलाज थे। एक में जब हमने बी को कंप्यूट किया था उसमें हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फैक्टर भी शामिल था, जबकि हमारे पास जो सेकंड फार्मूला था बी का वो थोड़ा सा लेंथी फार्मूला था, वो डिफरेंट था उससे। तो उसी तरह आपके पास ए के लिए भी यानी ए एंड बी का एक एक पेयर था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिग्रेशन इक्वेशन से। तो वो दोनों फार्मूला थे तो लीस्ट स्क्वायर के, लेकिन जब आपके पास कोरिलेशन का कंपोनेंट नहीं गिवन है तो फिर आपने दूसरा फार्मूला यूज़ करना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में आपके पास वही कॉपियर सेल्स ऑफ अमेरिका की एग्जांपल है, यानी हमने इसी एग्जांपल के थ्रू कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैलकुलेट की थी और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कैलकुलेट की थी। अब हम इस एग्जांपल को रिग्रेशन इक्वेशन के लिए करते हैं और साथ में हमारे पास यहाँ पर एक और चीज़ गिवन है कि हमने इसको लीस्ट स्क्वायर मेथड से करना है। हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन गिवन है, तो ऑब्वियसली हम लोग फर्स्ट वाला फार्मूला जो है वो उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, recall the example involving copier sales of America. The sales manager gathered the information on the number of sales calls made and the number of copiers sold for the random sample of 10 sales representative. Use the least square method to determine a linear equation to express the relationship between टू वेरिएबल्स। अब हमने लीनियर इक्वेशन की मदद से दोनों वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करना है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कॉपियर्स सोल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव हु मेड द 20 कॉल्स। अब हमारे पास यहाँ पर हम एक्स जो है वो उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि 20 कॉल्स जिसने की हैं हमने सिर्फ उसी को कंसिडर करना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी एग्जांपल को। फर्स्ट स्टेप पे हमने बी फाइंड आउट करना है, यानी स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग यहाँ पर ये चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी फाइंड किया था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई भी फाइंड किया था और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स भी फाइंड किया था। जस्ट पुट द वैल्यूज इन द फार्मूला एंड सिंप्लीफाई देम। तो हमारे पास ये बी की वैल्यू आ जाती है 1.1842। स्टेप 2 में हमने y इंटरसेप्ट निकालना है, यानी हमारे पास a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हम ऑलरेडी b की वैल्यू कंप्यूट कर चुके हैं, y बार और x बार फाइंड करना है और हम इसमें जो है वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास a इंटरसेप्ट आ जाएगा विच इज़ 18.9476। अब हमने रिग्रेशन इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है और हमने y हैट निकालना है। तो हमने हमारे पास y की प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या आएगी, जब हम लोग a की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की 18, b की वैल्यू हमने पुट की 1.1842 और x की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की 20। तो जब हम इसको कंप्यूट करेंगे तो हमारे पास y हैट की वैल्यू आ गई है 42.6316। यहाँ पर देखें इन्होंने डिफरेंट कॉल्स के लिए y हैट निकाले हैं। ठीक है, यूजिंग रिग्रेशन इक्वेशन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ईच x टू सॉल्व द एस्टिमेटेड सेल्स। ठीक है, यानी उन्होंने जितनी कॉल्स जितने लोगों ने की थी डिफरेंट, इसी तरह उन्होंने हर एक्स की वैल्यू पुट करते गए इस इक्वेशन के अंदर, क्योंकि आपके पास ये कांस्टेंट जो होता है ये आपके पास सेम रहता है क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। इंटरसेप्ट को आप कांस्टेंट भी कहते हैं कि आपके पास विदाउट द इफेक्ट ऑफ एक्स, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इफेक्ट के बगैर आपके पास y की जो वैल्यू है वो है 18.9476 और आपके पास जो एवरेज चेंज है, यानी दिस इज द एवरेज चेंज और यू कैन से द मीन चेंज इन द वेरिएबल, तो ये आपके पास सेम रहेगा। तो आपके पास ये एवरेज चेंज भी सेम रहेगा, तो यहाँ पर आपके पास चीज़ें डिफरेंट होंगी, यानी x में आपने जब वैल्यूज पुट करनी है तो वो आपके पास डिफरेंट होती जाएंगी। तो इन्होंने हर वेरिएबल के लिए, यानी सॉरी हर ऑब्जर्वेशन के लिए इन्होंने y हैट निकाल लिया, यानी एस्टिमेटेड सेल्स जो हैं वो फाइंड आउट किए हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड के थ्रू। अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन की लाइन है, यानी हमने हमारे पास जो ये y हैट आया है
मतलब हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे वाई हैट आए हैं पूरे डाटा के, जिस तरह हमने पहले प्लॉट किए थे उसी तरह हमारे पास ये डिफरेंट वाई हैट्स आ गए हैं। अब हमने इन वाई हैट्स को स्कैटर प्लॉट पे पोर्ट्रे करना है। तो वाई हैट को जब हमने पोर्ट्रे किया तो यहाँ पर हमारे पास ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है बिटवीन द वैल्यूज वो रिड्यूस हो गया है। देखिए वर्टिकल डिस्टेंस किस तरह से है, यानी आपका इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम वर्टिकल डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो अब पॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा लाइन के करीब करीब आ गए हैं, तो ये हमारे पास एक बेस्ट फिटेड लाइन है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर x उन्होंने मेंशन किया, x इज इक्वल टू 20, यानी 20 के ऊपर हमारे पास जो y हैट की वैल्यू है वो है 42.6316, जो कि यहाँ पर एट लाइन के ऊपर बिल्कुल प्लॉट हुई हुई है। और यहाँ पर देखें जब आपके पास x 40 था तो आपके पास y हैट की वैल्यू 66.3156 है, तो वो भी लाइन के ऊपर लाई कर रही है। तो इस तरह से आप जो है वो बेस्ट फिटेड लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड। आगे हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट का टॉपिक है कि हम लोग स्टैंडर्ड एरर किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। बट स्टैंडर्ड एरर के मेथड को पढ़ने से पहले हम लोग एक्सेल के थ्रू दूसरे फार्मूला की कंप्यूटेशन करते हैं और हम लोग देखेंगे कि आया हमारे पास ये a एंड b की वैल्यू सेम आती है नहीं, क्योंकि अगर हमारे पास a और b की वैल्यू सेम आ गई तो इट मीन्स हम लोग जब x की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास सेम y हैट आएंगे। तो अब हम लोग दूसरे फार्मूला को कंप्यूट करके देखते हैं ताकि हमें डिफ्रेंशिएट हो जाए कि हमारे पास जो कोरिलेशन कोफिशिएंट के साथ और कोरिलेशन कोफिशिएंट के बगैर जो है वो अगर हम दूसरा फार्मूला यूज़ करें तो हमारे पास ये सेम वैल्यूज़ आती हैं। तो हम लोग उसको कंप्यूट करते हैं एक्सेल के थ्रू। ओके, यहाँ पर एक्सेल में हमारे पास कॉपियर सेल्स ऑफ अमेरिका का डाटा गिवन है। यहाँ पर हमारे पास x वेरिएबल है, यहाँ पर y वेरिएबल है। अब हम लोग दूसरे फार्मूला के थ्रू b एंड a की वैल्यू कंप्यूट करेंगे। b का फार्मूला था n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाई n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर। अब हम इस फार्मूला के थ्रू b की वैल्यू फाइंड करेंगे। प्रीवियसली हमारे पास जो फार्मूला था उसमें हमारे पास कोरिलेशन का कंपोनेंट था। वो फार्मूला थोड़ा सा सिंपल था बिकॉज हम ऑलरेडी कोरिलेशन और स्टैंडर्ड डेविएशंस कैलकुलेट कर चुके थे। तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। x और y के बाद हमने जो कंपोनेंट फाइंड करना है वो है x एंड y। ठीक है, अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। x को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है y के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ गई। जब मैं इसको यहाँ पर इस छोटे से ब्लॉक के ऊपर डबल क्लिक करूँगी तो ये सारी वैल्यूज़ आपकी मल्टीप्लाई हो गई हैं। अब जब मैं इसको इज इक्वल करूँगी और सम करूँगी, क्योंकि हमें समेशन चाहिए यहाँ पर, तो मैं इसको रेंज दे दूँगी कि यहाँ से यहाँ तक सम करना है। तो ये हमारे पास सम आ गया। ठीक है, इसका मैं कलर डिफरेंट कर देती हूँ ताकि ये हमें याद रहे। अब यहाँ पर ये सम आ गया। अब हमने क्या निकालना है, समेशन x निकालना है और समेशन y निकालना है। तो मैं जब इस ब्लॉक को इस तरफ लेके जाऊंगी तो वो सम का फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा। जब मैं इस सेल पे डबल क्लिक करती हूँ तो यह मुझे बताता है कि मैंने इस रेंज का सम किया है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यूज आ गई हैं, बट यहाँ पर हमें समेशन x एंड y को मल्टीप्लाई करना है n के साथ। तो n हमारे पास 10 है। ठीक है, अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ गया ये। ठीक है, एक तो हमारे पास जो टर्म थी वो थी n इंटू समेशन एक्स वाई और दूसरी थी हमारे पास समेशन x इंटू समेशन y। तो समेशन x हमारे पास ये है और समेशन y के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट करनी है। न्यूमरेटर में हमारे पास ये दोनों टर्म्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो हम सिंपली यहाँ पर ऐड का इक्वल का साइन लगाएंगे और हमारे पास जो n इंटू समेशन एक्स वाई की वैल्यू है उसमें से हमने माइनस करना है समेशन x इंटू समेशन y। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 9000। अब हम लोग डिनोमिनेटर की कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास समेशन एक्स स्क्वायर
n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। समेशन एक्स होल स्क्वायर के लिए तो हम ऑलरेडी समेशन एक्स स्क्वायर तो समेशन एक्स तो हम लोग निकाल चुके हैं ना, तो हमने सिंपली इस वैल्यू का स्क्वायर कर लेना है। इसका हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, समेशन एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो हम लोग यहाँ पर एक्स स्क्वायर के लिए एक कॉलम बना लेते हैं। इक्वल का साइन, एक्स रेज टू पावर 2। तो अब हमारे पास ये यहाँ तक जिस पॉइंट तक हमारे पास ऑब्जर्वेशंस गिवन है, हमने सब वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर अप्लाई कर दिया। अब हमने इन सब वैल्यूज़ का सम कर लेना है। ये हमारे पास सम आ गया और अब हमने इन वैल्यूज़ को, इस वैल्यू को हमने बेसिकली मल्टीप्लाई करना है n के साथ। n हमारे पास 10 है, ठीक है, इनटू दिस वैल्यू। मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि मैं जब इसकी कैलकुलेशन करूँ तो मुझे याद रहे। अब ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं मेरे पास, मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करना है, यानी n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर ये वाली वैल्यू है, ठीक है, इसको मैंने इसमें से मैंने माइनस करना है समेशन एक्स होल स्क्वायर की वैल्यू को, ठीक है। तो ये मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब मेरे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आ गए हैं। अब मैं इसका फाइनल आंसर फाइंड आउट करूंगी, यानी बी का आंसर मैंने फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको यहाँ पर कर लेती हूँ। ये मेरे पास न्यूमरेटर है, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई बी की, यानी स्लोप ऑफ द लाइन की। अब मैंने इसके लिए कैलकुलेट करना है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी हमारे पास जो था वो समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन माइनस बी समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, यानी हमें वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये आपके पास वही वाला प्रोसीजर है जो हम लोगों ने कोरिलेशन कोफिशिएंट वाले उसमें फाइंड आउट किया था। तो सिंपली यहाँ पर हमारे पास समेशन एक्स गिवन है और समेशन वाई भी गिवन है, तो हम लोग इनको एन पे डिवाइड कर लेते हैं। 22 आ गया और यहाँ पर हमारे पास 45 आ गया। अब हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करते हैं, हमने एक्स को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, वाई बार इज 45 माइनस वाई बार इज 45 माइनस ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि हमें y की वैल्यू से x की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, x बार की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला बन गया। अब हम इसको जब एंटर करेंगे, और ये तो एरर दे रहा है, लेट मी चेक कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई है। बल्कि मुझे यहाँ पर ब्रैकेट की बजाय स्टैरिक यूज़ करना चाहिए जो कि मैथमेटिकल ऑपरेटर है, तो मेरे पास ये आंसर सही हो जाएगा। हाँ, अब देखिए हमारे पास a की वैल्यू आ रही है 18.94737। अब मैं इसको जाके कंपेयर करती हूँ पावर पॉइंट से, जहाँ पर हमने दूसरे फॉर्मूला से इसको कंप्यूट किया था। तो हमने इसको
इस फॉर्मूला से कंप्यूट किया था बी आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो हमारे पास बी की वैल्यू आ रही थी 1.1842 और एक्सेल में भी हमारे पास बी की यही वैल्यू आ रही है और अल्फ़ा की भी हमारे पास यही वैल्यू आ रही है 18.9476। मैं आपको एक बार फिर दिखा देती हूँ। देखिए हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ रही है 1.842 और अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है 1.947। तो ये हमारी वैल्यूज एग्जैक्टली सेम आ रही है, सिर्फ हमने डिफरेंट फार्मूला यूज किया है। ठीक है, अगर मैं एक्स की वैल्यूज पुट करूं, मतलब यहाँ पर मैं अगर एस्टिमेटेड वैल्यूज निकालूं वाई के लिए, तो हम लोग किस तरह से निकालेंगे, हम लोग उसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर हमारे पास हमने वाई हैट निकालना है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ वाई हैट। हम लोग वाई हैट किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन में कंपोनेंट होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू एक्स। ठीक है, मैंने यहाँ पर फिर ब्रैकेट लगा दी, लेट मी यूज द ऑपरेटर। ठीक है, ये हमारे पास वाई हैट की फर्स्ट वैल्यू आ गई है जो कि हमारे पास एग्जैक्टली लाइन के ऊपर लाई करती है। अब हम लोग जब इसको डबल क्लिक करेंगे तो इसमें सारी वाई की जो वैल्यूज़ होंगी वो कैलकुलेट हो जाएंगी। ओके, ये इसने इन वैल्यूज़ को नहीं लिया, तो मैं इसको चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं एक और वैल्यू पॉइंट करती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। देखिए हमने सबसे पहले ए लिया यहाँ पर, फिर हमने इसमें ऐड किया बी की वैल्यू मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये वाई हैट की वैल्यूज आ जाएंगी। इसमें एक और तरीका ये हो सकता है कि अगर मेरे पास ये वैल्यूज जो हैं वो सही से नहीं आ रही हैं, तो मैं यहाँ पर दो कॉलम बना लेती हूँ, उसमें मैं ए और बी की वैल्यूज़ को कॉपी कर लेती हूँ ताकि मेरे पास जो है वो एक सीक्वेंस में डाटा आ जाएगा, तो फिर मेरे लिए आसानी हो जाएगी। कॉपी एंड पेस्ट, ये मेरे पास ए की वैल्यू है, ये मेरे पास बी की वैल्यू है। अब मैं इन वैल्यूज़ को यहाँ पर मैंने इनको कॉपी कर लिया क्योंकि ये मेरे पास चेंज नहीं हो रही है, हर कॉलम के लिए सेम है। अब यहाँ पर मैं वाई हैट का कॉलम इधर मैं इंसर्ट करती हूँ, मैं वाई हैट का कॉलम इधर बना लेती हूँ एक। तो वाई हैट के कॉलम में मैं इसको पुट करती जाऊँगी। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर ए की वैल्यू प्लस स्लोप ऑफ द लाइन इनटू एक्स, तो ये मेरे पास आ गया वाई हैट। ठीक है, अब जब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगी तो ये फुली फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो मुझे मेरी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो यहाँ तक हैं, 11 तक है, तो मैं बाकी की जो एक्स्ट्रा वैल्यूज़ हैं उनको मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, इस तरह से हमने वाई हैट कैलकुलेट कर लिया। तो ये इस तरह से इजी हो जाएगा बजाय इसके कि जब आप फार्मूला इस तरह से अप्लाई करते हैं ऑन द होल कॉलम, तो यू नीड टू हैव द वैल्यूज़ इन द कॉलम एज वेल, क्योंकि आपके पास अगर वैल्यूज़ उस सीक्वेंस में नहीं होंगी तो आपका जो फार्मूला है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेल के ऊपर जाता जाएगा। तो जिस तरह से मैं अगर यहाँ पर इसको ड्रैग डाउन नीचे की तरफ करती हूँ तो ये ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि आपके पास ये देखें अब एक्स की वैल्यू तो वो वहीं से ले रहा है जो उसके सीक्वेंस में मौजूद है, लेकिन जो आपकी ए और बी की वैल्यू है वो उससे नेक्स्ट सेल में जा रहा है, तो वो सेल एम्प्टी है, उसकी वजह से ये फार्मूला नहीं अप्लाई हो रहा था। तो इस तरह से हम जो है वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पर ए और बी की वैल्यूज़ जो हैं वो कांस्टेंट है, तो आप उनको
इस तरह से कॉपी करके और इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, मैं यहाँ पर इक्वेशन को लिख देती हूँ। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। और ये y बेसिकली आपके पास y हैट है, a प्लस बी एक्स, ये आपके पास b की वैल्यू थी, ठीक है, और ये आपके पास a की वैल्यू थी। अब हम लोगों ने इन y हैट्स को रिग्रेशन लाइन के अंदर ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। अब आई थिंक यहाँ तक हमारा लेक्चर आज का इनफ है। आप लोगों ने इसकी कैलकुलेशन करनी है और आप लोगों ने समझना है ए और बी को, और आपको दोनों तरीक़ों से कैलकुलेशन आनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन में आर भी गिवन होगा या आपको फिर पहले आर कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर देन आपको ए एंड बी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अदरवाइज सेकंड आपका ये फार्मूला है, आप इससे भी इसको कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज का हमारा ये लेक्चर यहाँ तक था। अल्लाह हाफिज़।